चलो। तो हमने देखो जैसे परावर्तन में पढ़ा था, पहले हमने जो है समतल दर्पण तो देखो जैसे हमने क्या पढ़ा है बोलो, पहले तो परावर्तन में समतल दर्पण पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, गोलीय दर्पण पढ़े थे, है नहीं। अब लोग का देखो जैसे अपवर्तन में जो हम ले थे, वो उसका जो पृष्ठ था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे था, तो जो है वो पृष्ठ समतल था। अब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो पृष्ठ कैसा लेंगे हम, गोलीय पृष्ठ लेंगे, ठीक है। और उसके लिए देखो कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जैसे कि पहले हम लेंगे वो पृष्ठ अपना अवतल पृष्ठ लेंगे, ठीक है। ऐसे ये हो गया अवतल पृष्ठ हो गया। इधर ये मान लिया कुछ भी कांच वगैरह का बना हुआ है, इधर कुछ वायु है, इधर का अपवर्तनांक मान लिया n1 है, इधर का n2, तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक हो जाएगा n2 बटा n1, जिसकी वैल्यू हम लिख देंगे n, ठीक है। ऐसे इसका ही बीच में बिंदु मान लिया ध्रुव है, ठीक है। और इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा कहीं, अब चलो, तो वक्रता केंद्र इसका यहाँ क्या आयु C, इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। ओके, अब मान लिया यहाँ एक कोई भी वस्तु धरी, ठीक है, यहाँ एक वस्तु धरी कुछ भी, तो क्या लिखा है, ओ लिख दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ से इससे लाइट जाएगी इस पे पृष्ठ पे, ठीक है। और जो होगा, अब मान लिया ये विरल है और ये क्या है, सघन है, तो प्रकाश जो है अभिलंब की तरफ झुकेगा जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, झुकेगा नहीं झुकेगा, झुकेगा। तो पहले अभिलंब खींचना पड़ेगा, तो गोलीय पृष्ठ पर अगर अभिलंब खींचना में तो क्या करना पड़ेगा, उसे उसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगा वो अभिलंब उसका, तो ऐसे आई रे ये अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जो है वो ऐसे जाना चाहती थी सीधी, ठीक है, पर यह क्या होगी, या अभिलंब की दिशा में झुक जाओगी, ऐसे झुक गया अभिलंब की तरफ को, चली गई। दूसरी प्रकाश किरण ऐसे अगर मैं ऐसे भेज दूं वक्रता केंद्र से होती हुई, इसका विलंब खींचेगी, वो यंग को या होगा I=0, तो R=0, वो तो बेचारी सीधी भाग जाएगी, सीधी। इन दोनों को पीछे हटा के इनकी इमेज देख के कहाँ बन रही, तो जैसे भी वो पीछे हटेगी यहाँ पे ऐसे इमेज बनेगी, ठीक है। देखो इस यहाँ के चित्र को अगर थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, ये पृष्ठ था, यह प्रकाश किरण ऐसे जाना चाह रही थी, पर ऐसे एक अभिलंब था, और यह प्रकाश किरण जो है अभिलंब की दिशा में झुकेगी थी, और हमने इसे पीछे को हटा के इसका प्रतिबिंब देख लिया कहाँ बनेगा, ठीक है। इसे सॉलिड ही कर दूं, सॉलिड क्यों करूँ इसे, ये तो ऐसे ही रहने दो। ओके, तो जो अभिलंब है हमारा, अभिलंब को कर दे रहे सॉलिड, यो अभिलंब है, और यू क्या है, यदि आपतित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण यू क्या होगा, आपतन कोण, यू एंगल हो गया I, ठीक है। इधर यह अपवर्तित किरण, यू अभिलंब, तो यू एंगल कितना है R, यू R है, तो यू इतना एंगल, यू भी क्या है, यू R है, यू इतना, ठीक है। ऐसे यानी जो हमने पीछे हटाई वह, और जो हमारा अभिलंब है उसके बीच में बना कोण, जैसे यू अभिलंब है, अभिलंब कौन सा है, इनमें है अभिलंब यू है, तो यू अभिलंब है, और यह जो बाद में जिस रास्ते पर उसे पीछे हटाया, इनके बीच में बना कोण यू क्या है, R, और ये पूरा कोण क्या आपतन कोण I था, ठीक है। जब प्रकाश विरल माध्यम में सघन माध्यम में जा, तो I बड़ा हो R छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ इसकी इस वस्तु की यहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी I, ठीक है। ओके, इसे मिटा दो। हाँ, अब जो क्या करेंगे हम, इसे बोल देंगे यू R है, वक्रता केंद्र तक की दूरी दूरता वक्रता त्रिज्या R है, या जो है वस्तु की दूरी या क्या हो जाएगी, U हो जाएगी, और ये प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी, ठीक है। और हम जो है यहाँ से एक इस बिंदु से, आपतन बिंदु से यहाँ पे एक लंब डाल लेंगे, ठीक है, ऐसे डाल दिया, इसकी ऊंचाई h है मान लिया,
और हम कहेंगे वो बहुत ही पतला सा परस्ट है, मतलब यू एम है, तो इसे एम को पी को मान लेंगे एक दूसरे के बहुत पास है, तो जो सी पी था आर वो क्या हो जाएगा, वो एम पी हो जाएगा। ठीक है, तो जो आई पी जो है वो वी था वो आई एम मान लिया जाएगा। ठीक है, और वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो ओ पे ये एंगल मान लिया अल्फा है, आई पे एंगल मान लिया बीटा है, और इस पे सी पे एंगल मान लिया गामा है। तो देखो ये एक तीन त्रिभुज है, एक लाइन से ऐसे, यू लंब पड़ा एच, यू वाला पॉइंट ओ है, यहाँ तक की दूरी क्या है, यू है। ठीक है, और यहाँ एंगल कितना है, अल्फा है, अल्फा। तो इस त्रिभुज में अगर मैं टेन अल्फा लगाऊं, टेन अल्फा क्या हो जाओ। अब हाँ देखो ये सब की सब दूरी क्या है, इस साइड की है, तो इधर क्या हो, सब निगेटिव हो, तो ये माइनस वी माइनस यू माइनस आर ऐसे ली जाओगे। ठीक है, इसे भी लिख दो, यहाँ माइनस यू लिख दो। ठीक है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार एच बटा माइनस यू, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से एक ये ट्रायंगल देखो, ये पॉइंट क्या है, आई है, यू क्या है, एम है, यहाँ कुछ पॉइंट नहीं है, एन बोल दो, यू एन हो गया। ठीक है, यहाँ एंगल क्या है, बीटा है, ये एच है और ये माइनस वी, तो यहाँ से टेन बीटा क्या हो जाएगा, एच बटा माइनस वी। ऐसे यहाँ टेन गामा हो जाएगा एच बटा माइनस आर, उसी प्रकार से वही त्रिभुज वैसे ही है, टेन एल गामा लेंगे तो एच बटा टेन गामा बराबर एच बटा माइनस आर। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज पता, अगर एंगल बहुत छोटे हो तो साइन थीटा और टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर ही हो, तो टेन अल्फा जब एंगल बहुत छोटे होंगे लगभग बराबर होगा अल्फा, और टेन बीटा लगभग बराबर होगा बीटा के, टेन गामा लगभग बराबर होगा गामा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अब एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे जो यू आई है, आई एंगल, वो जो है क्या है, ये त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज है, इस वाला एक, अगर मैं ये त्रिभुज लूं तो इसका बहिष्कोण जो है वो गामा है, ये ऐसे एक त्रिभुज बना, ये यहाँ समझो ऐसे, तो यहाँ एंगल कितना है, ये अल्फा है, और ये एंगल क्या है, आई है। ठीक है, ये त्रिभुज लिया हमने ओ एन सी, ओ एन और सी। ठीक है, और सी के यहाँ एंगल गामा है, और ये ओ पे एंगल अल्फा है, और ये यू एन, तो यू बिंदु, और यहाँ एंगल कितना है, आई है, तो यू गामा इस त्रिभुज का क्या होगा, बहिष्कोण हो गया। ठीक है, बहिष्कोण हो गया, तो यहाँ से हम कैसे हैं, गामा बराबर अल्फा प्लस आई। ठीक है, वैसे ही एक ये त्रिभुज हो गया, ये वाला, तो यहाँ एंगल क्या है, आर है, तो गामा बराबर बीटा प्लस आर भी हो जाएगा। ऐसे दूसरा त्रिभुज लूँ मैं, आई एन सी, ये त्रिभुज हो गया ऐसे, आई एन सी, ये तो एंगल बीटा, ये आर, और यो गामा, तो गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो देखो ये कुछ रिलेशन आए, गामा का एक ये, और यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। ठीक है, ये अल्फा बीटा और गामा, तो ये एक बार ये त्रिभुज से मिटा ला, वैल्यू सी लिख रहे हैं, कुछ जगह से बन जाओगी। ठीक है, यहाँ देखो गामा की वैल्यू ही बीटा प्लस आर है, और गामा की वैल्यू ही अल्फा प्लस आई है। यहाँ तक आई की वैल्यू निकाल लूं, क्या हो जाएगी, आई बराबर गामा माइनस अल्फा, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लूं, गामा माइनस बीटा, और जो है अब यहाँ इस की जो है स्नेल का नियम लगाओगे, स्नेल्स लो, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटा n1। ठीक है, अब वही बात, अगर कोण बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर, तो साइन आई की वैल्यू लगभग आई के बराबर, और साइन आर की वैल्यू लगभग आर के।
तो आई बटा ये हो जाएगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो N1 इंटू आई बराबर N2 इंटू आर। ओ माय गॉड, चलो दोबारा सुनो। तो N1 आई इक्वल टू N2 आर, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू और आर की वैल्यू डाल लिखते हैं N1। अब ये डायग्राम की तो हमें जरूरत नहीं है, इसे हटा दूं, ठीक है, जगह सी बन जाएगी, फॉर्मूला ही लाना है तो हमें बस। तो ये N1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, गामा माइनस अल्फा बराबर N2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देंगे यहाँ, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की। तो गामा की कैसी है, जैसे H बटा माइनस है तो उसे माइनस H बटा आर लिख दो, वो माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, H बटा माइनस यू, H बटा माइनस यू, ये होगी। वैसे जब तो मैं पढ़ाता हूँ तो लिख भी नहीं था, सीधा प्लस लिख देता है, आज यू खोल रखा। तो वैसे उस चीज तो होशियार भी बनाऊंगी, पता नहीं पढ़ना बराबर N2। तो गामा की वैल्यू दोबारा से माइनस H बटा आर, माइनस बीटा की वैल्यू H बटा माइनस वी, ये हो गया। तो अब इन किसी वैल्यू की जरूरत नहीं, हमें सब वैल्यू लिख दी, इन्हें सबको मिटो दो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और H इधर से कॉमन लेम्मा, H कॉमन ले लिया, यहाँ दोनों जगह क्या हो गया, 1 1 हो गया। यहाँ से भी H कॉमन ले लिया तो यहाँ भी क्या हो गया, 1 1 हो गया, और H से H कट गया। अब देखो क्या बन गया, माइनस का N1 बटा आर प्लस का N1 बटा यू बराबर माइनस का N2 बटा आर प्लस का N2 बटा वी। इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आऊंगे, ठीक है। तो N2 बटा आर माइनस N1 बटा आर बराबर N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इसे कैसे लिख दूं, आर एलसीएम लेगा यहाँ से, क्योंकि हो गया N2 माइनस N1 बटा आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज और देखेंगे, अगर हमने लिखा था कि हम N2 माइनस N1 को क्या लिख सके, N लिख देंगे, उनका सापेक्ष अपवर्तनांक N2 के सापेक्ष। तो यहाँ क्या करेंगे, N1 से एक बार डिवाइड लगा देंगे इसमें पूरी में, N1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, N2 बटा N1, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा आर बराबर N1 से डिवाइड करके हो जाएगा N2 बटा N1 बटा वी और माइनस 1 बटा यू। N2 बटा N1 की जगह N टेकेंगे तो N माइनस 1 बटा आर बराबर N बटा वी माइनस 1 बटा यू, ही हो गया सारा फॉर्मूला, ठीक है। इसमें अवतल पृष्ठ में एक चीज नोटिस करिए, एन वी आर आर तीनों के थे, इधरली साइड थे, तीनों की वैल्यू जब रखी जाएगी तो निगेटिव रखी जाएगी, माइनस की, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला जो है वो उत्तल पृष्ठ के लिए भी आऊगा, उसे करें, हाँ करेंगे उभर के। चलो भाई, जैसे वो पिछला अवतल पृष्ठ था, इनका पृष्ठ कैसा हो गया, यू उत्तल पृष्ठ हो गया, ठीक है। बाकी सब वही, इसका वक्रता केंद्र इधर पहुंच गया, अब जा, ठीक है। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा, अपवर्तनांक इधर N1 इधर N2, सघन माध्यम है N2 वाला। अब मान लिया यहाँ हमने वस्तु रखी, कहाँ रखू, यहीं रख लो, यह वस्तु रख दी यहाँ O, ठीक है, और यहाँ से चली प्रकाश किरण ऐसे, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम है। अब देखेंगे अभिलंब कहाँ है, तो अभिलंब के लिए इसे केंद्र पे मिलाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे, ये क्या हो गया, अभिलंब होगा। अब यह प्रकाश किरण जो है ऐसे ही जाना चाह थी, ऐसे ही जाना चाह थी, है नहीं।
प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण यो आपतन कोण आई है। पर यह क्या होगी, या थोड़ी सी झुक जाओगी अभिलंब की दिशा में, ठीक है, ऐसे झुकगी, ऐसे झुकगी भाई अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इधर कोण कितना बन गया आर, अपवर्तन कोण, ठीक है भाई। ऐसे ही से पीछे हटा दू, यहां आ गया, बढ़िया डाला, पीछे नहीं हटा है, थोड़ा सा और ढंग से करके यहाँ आ गया। और अगर दूसरी प्रकाश किरण ऐसे ही भेज देता तो वो तो सीधे पहुंच जाएगी, बस उसका तो कुछ है ही नहीं, I0R0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसकी इमेज यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया I, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। या यहाँ से ऐसे ही लंब गिरेंगे, मान लेंगे इसके बहुत नजदीक है, इस बिंदु को जो है N कह दिया, इसको M कह दिया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास पास है, यानी M तय मान लेंगे कि UR दूरी है। ऐसे ही यहाँ इधर या वस्तु की दूरी को U बोल लेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को V बोल, ठीक है। तो ये होगी प्रतिबिंब की दूरी V, ओके। ऐसे ही 3 एंगल बना दो इधर भी। अच्छा अगर ये देखो ये R है इधर, या अपवर्तित किरण है, अभिलंब के बीच में बना कोण R है, या अपवर्तित किरण को पीछे हटा रखा और जो है अभिलंब U है, अपवर्त तो U कोण क्या है R, हैनी हैनी हैनी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, U कोण R है, बिल्कुल। इस अपवर्तित किरण को तो ऐसे इंगे को पीछे को हटा रखा, देखो ऐसे ऐसे UR तो U भी R इंग है, ठीक है। तो U इतना U क्या बच जाएगा, I-R बच जाएगा। टोटल I था, टोटल कितना था I था, इधर R हो गया, तो ये कितना बचा I-R बचा, ठीक है। इसे अल्फा कह दूं, इसे बीटा कह दूं, और इधर ये क्या हो गया गामा। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को ही देख लो, इस लंब की ऊंचाई h होगी, ठीक है। तो U दूरी R है और U क्या है h है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल U गामा, तो tan गामा लेंगे क्या हो जाएगा, अब R पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये तो माइनस U और माइनस भी लेना, माइनस की डायरेक्शन, तो h बटा R हो जाएगा, ओके। ऐसे जब मैं अल्फा लेम्मा, tan अल्फा लेम्मा, देखो यहाँ इस त्रिभुज को देखो यहीं के, तो tan अल्फा लेम्मा तो h बट्टा माइनस v हो जाएगा, tan अल्फा बराबर h बट्टा माइनस v, और tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा h बट्टा माइनस u। और फिर वही बात, अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो tan अल्फा की वैल्यू किसकी वैल्यू, tan गामा की, ये गामा की वैल्यू है, और tan बीटा की लगभग बीटा की, और ये वैल्यू अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू h बटा माइनस वी, बीटा की h बटा माइनस यू, गामा की h बटा आर। यहाँ लो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लो तो कोई दिक्कत नहीं। अब वही त्रिभुज देखेंगे और त्रिभुज का बहिष्कोण देखेंगे। जैसे यू त्रिभुज है एक, यू एक त्रिभुज है और इसका बहिष्कोण क्या है, यू बीटा है, ठीक है। ये देखो यू आई है, यहाँ एन बिंदु है और यू क्या है ओ है, यहाँ एंगल अल्फा है, यू एंगल कितना है I-R है, और यू एंगल बीटा है, तो बीटा बराबर अल्फा प्लस I-R, ठीक है। इसका जोड़ इसके बराबर, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा कौन होगा, इधर की साइड तक देखना पड़ेगा, इस त्रिभुज को जो है देख रहे हैं देखो यू भी एक त्रिभुज ऐसा है
और यू इसका बहिष कोण है आई, आई यू, आई इसका बहिष कोण है, ऐसे है नहीं, है नहीं, है नहीं। ये बीटा और यू गामा, और यू बहिष कोण है, तो आई क्या हो गया, आई हो गया बीटा प्लस गामा हो गया, आई बराबर बीटा प्लस गामा। और आई की वैल्यू अगर यहां मैं टेक दूं बीटा प्लस गामा, अच्छा आई, हाँ यहाँ से आर की निकल जाएंगे ना फिर, बीटा बराबर अल्फा प्लस आई की वैल्यू कितनी है बीटा प्लस, भाई यहाँ लो देखो अब जो समझ में भी आ गए थारे पक्का। ये अल्फा बीटा गामा की आ गई थी, यू बीटा आ गया, और यू भी पता चलेगा, यू त्रिभुज लिया यू वाला, मतलब इधर एन है यू, इधर ओ है और इधर सी है, ये वाला पिछड़ गए। ओके, तो आई की वैल्यू कितनी थी बीटा प्लस गामा, और ये है माइनस आर ही है, तो बीटा था तो बीटा कैंसिल हो गया, माइनस आर इधर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस गामा, आर बराबर अल्फा प्लस गामा, और आई बराबर बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अब ये बाकी त्रिभुज विभुज से मिटा होता है, अब बस फॉर्मूला लाना, बाकी काम खत्म। एक चीज हो रहा है n1 n2, तो वही साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होगा n1 बटा n2, स्नेल का नियम से, है नहीं, n2 बटा n1, तो बोल दिया, लिखा तो सही है, हो जा कर है वो तो, इवनू तो है नहीं भाई गलत बोल दिया तो वही उसे ही पकड़ोगे, गलत बोल दिया कट जाएगा, टीम लगेगा पर यार का इन मास्टर में बैठना पड़ेगा। चलो पहला दिन है, कुछ तो ठीक हो रहा, ऐसा समझ में आ रहा, बढ़िया बढ़िया। चलो अब वही बात, कोण बहुत छोटे हैं, तो साइन आई का मान लगभग आई, साइन आर का मान लगभग आर, तो आई बटा आर बराबर n2 बटा n1। ठीक है, अब जो है इस चित्र को मिटा देंगे, थोड़े से हमें जगह की मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर, आई की वैल्यू बीटा प्लस गामा, n1 इंटू बीटा प्लस गामा बराबर n2 इंटू आर की वैल्यू अल्फा प्लस गामा। अब क्या करना, अल्फा बीटा गामा का मान टेकना। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है h बटा माइनस वी, अब बीटा का क्या है h बटा माइनस यू, h बटा माइनस यू, प्लस गामा का है h बटा आर, प्लस का था नहीं इसका, ठीक है, बराबर n2, अल्फा का कितना है h बटा माइनस वी, और गामा का h बटा आर। चलो यही भी तो जमा मिटो दूंगा, तो यहां से h कॉमन लेंगे, यहां से भी h कॉमन लेंगे, ठीक है, इनके कहीं ले देंगे कॉमन, ये आ गया h कॉमन, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ से भी h कॉमन लिया जाएगा, आ गया, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, h से h काट भी देंगे, और काट का मिट हुआ है, चलो कट ही रहने दो, कट गया, h से h कट गया। अब देखो n1 की मल्टीप्लाई करो, माइनस ऊपर ही लिख दूं, प्लस n1 बटे आर बराबर माइनस के n2 बटा वी प्लस n2 बटा आर, मल्टीप्लाई करी भाई, n1 बटा यू, n1 बटा आर, n2 बटा वी माइनस का यू ऊपर लिख दिया, और n2 बटा आर, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही से ले आऊंगे, इधर ही से ले जाऊंगे, आर वाले कुड हो जाएंगे, तो देखो अब मिटो दो इसे नीचे से, इसे इधर लाऊंगे, माइनस का n2 बटा वी इधर हो गया यू, प्लस का n2 बटा वी, n2 बटा वी, और यहाँ यू माइनस n1 बटा यू हो गया, और इधर n2 बटा आर, और यू क्या चला जाएगा माइनस का n1 बटे आर। ठीक है, ओके, अब आगे क्योंकि बन जाएगा n2 माइनस n1 बटा आर, ये बन जाएगा एलसीएम लेके आर एलसीएम। ठीक है, अब फिर से इसे n1 से भाग कर देंगे, इसे n1 से भाग कर देंगे तो n2 बटा n1
बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर n2 बटा n1 माइनस 1 बटा r। ठीक है, अब n2 बटा n1 क्या है, n1 के सापेक्ष n2 का अपवर्तनांक वो n है। ठीक है, इसका मान n है, अगर तो क्या हो गया n बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा r। यू हो गया फॉर्मूला। तो अवतल परस्त के लिए अवतल परस्त के लिए फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है कि कहाँ वस्तु धरेगी, वो कहता त्रिज्या उतनी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उस चीज के लिए। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।